रंग रंगीला सपनाओथी मन ने सजाव्यो। रंग रंगीला सपनाओथी मन ने सजाव्यो। भीना भीना स्पंदनोथी हृदय कोराव्यो। भीना भीना स्पंदनोथी हृदय कोराव्यो। डगर डगर तने शोधे हर प्रहर मारा नैना। तारा पगला ना झड़ा रे निशान मारा साहेबा। मारा संयम ना लाव्या रे एंधाण मारा साहेबा। जीवन में गुरु एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और पायल बहन के जीवन में भी धर्म में प्रवेश उनके पाठशाला की वजह से ही हुआ था। उनकी पहली गुरु जिन्होंने उन्हें रात्रि भोजन त्याग, कंदमूल त्याग जैसे विशेष नियमों के बारे में सिखाया था। तो आइए मिलते हैं पायल बहन के गुरु पूर्णिमा बहन से। प्रणाम। जय जय। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पायल बहन एज ए स्टूडेंट कैसे थे? पायल बहन मेरी पाठशाला में 70 बच्चे हैं, पर 70 बच्चे में सब हीरे हैं, पर पायल बहन कोहिनूर हीरा है। आज वो संयम मार्ग में आगे बढ़ रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और 5 साल पहले मैंने मेरी बेटी को भी इसी मार्ग में आगे बढ़ाया है। और कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, पर पायल बहन बहुत अच्छा मार्ग चुन रही है। और वो पाठशाला लालच की वजह से आते थे, मैं उनको बहुत लालच देती थी, पायल तू ये सीखेगी तो मैं तेरे को ये दूंगी, पायल तू ये सीखेगी तो मैं तेरे को ये दूंगी। पायल का स्वभाव तो इतना अच्छा है, इतनी शांत है। पाठशाला में सब बच्चे इतनी मस्ती करते थे, पर पायल बहन कभी भी मस्ती नहीं करते थे। और क्या बोलूँ पायल बहन के बारे में उनका नेचर ही अलग है। जब भी उनका वेकेशन छुट्टी रहता था तो टाइम निकाल के मेरे पास आती थी घर पे, आंटी मेरे को ये सिखाओ, आंटी मेरे को ये सिखाओ। कभी भी टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करती थी। और इतनी दूर से आती थी, बिना चप्पल आती थी। मेरे को ही कैसा होता था, पायल तू चप्पल पहन के आती जा, इतना धूप है। नहीं आंटी क्या हुआ, मेरे को आगे इसी मार्ग में जाना है। बहुत उसका नेचर ही अलग है पायल बहन का। पायल बहन को मैं यही कहूँगी, आप सिंह की तरह दीक्षा ले रहे हैं, सिंह की तरह आगे बढ़ना और अपने परिवार का, पारिक परिवार का, अपने माता पिता का और अपने मम्मी पापा का और पूर्णिमा आंटी का नाम रोशन करना। इनसे खूब सारी बातें की, उनको जाना, उनके संयम के भावों को जाना। अब उनकी रत्नकुक्षी माता वैजयंती बहन और पिता नरेंद्र भाई से बात करते हैं। प्रणाम। प्रणाम। मुमुक्षु पायल बहन 20 साल के हैं, तो इतनी छोटी एज में आप लोगों ने दीक्षा देने के लिए कैसे मान लिया? पुरुषता और दृढ़ता के सामने हम झुक गए। आपका क्या कहना है आंटी इस पर? इसकी दृढ़ता क्या है कि हम इसके चौथे व्रत का अंगीकार कर लिया था, पचकान ले लिया था चौथे व्रत का। तो इसके आगे ये इसकी हिम्मत देख के हमको भी हिम्मत आ गई। और ये बचपन में कैसे थे? ये बचपन में थोड़ी जिद्दी थी और इसका कुछ काम रहता तो माँ सबसे के पास में मना के करा के लिए छोड़ती थी काम सब लोग। और पढ़ाई में भी अच्छी होशियार थी, फर्स्ट रैंक आती थी। तो अभी और भी मेरे कुछ सवाल है। आप दोनों को कैसा लग रहा है रत्नकुक्षी माता पिता बनकर? कितनी खुशी हो रही है? हमको खुशी भी है, हमको दुख भी है। हमको हमारी बेटी जा रही, दुख भी है हमको। वो दीक्षा ली, वो खुशी भी है हमको। आंटी आपको? हमको खुशी भी है और दुख भी है, दोनों है। साचन का नाम रोशन कर रही है। अंकल, मैं ये पूछना चाहती थी कि बचपन से इनके क्या क्या शौक रहे हैं, मतलब ये किस चीजों में इंटरेस्टेड है? वो हर चीज में होशियार है सब। उसके सामने वो क्लास स्कूल में भी जाती थी तो उसके सामने कोई वो नंबर सबसे आगे रहती थी हर चीज के अंदर। उसके सब बाकी वाले बच्चे सब पीछे रहते थे इसके। आप कुछ बताइए, किस चीज़ों में ये बहुत इंटरेस्टेड थी? इसको एक तो लीली सब्जी फ्रूट वगैरह खाने में बहुत इंटरेस्ट था और इसको हर चीज़ की शौक थी। और टीवी के देखने की तो सबसे ज़्यादा, किसी के पास तो भी रिमोट लेके छोड़ देती थी। और पढ़ाई में भी इतना फर्स्ट थी कि बच्चे भी बोलते थे इसको कॉलेज में कि मैडम का क्या, सर का कुछ काम नहीं, तू पायल बन जा मेरी टीचर में। बराबर। तो मेरा एक लास्ट सवाल आप दोनों से कि बचपन से आपने बोला कि ये बहुत जिद्दी थे, अपनी बात मनवा कर ही मानते थे, तो कभी आपने ये सोचा कि ये दीक्षा की जिद करेंगे? उतना मालूम नहीं था हमको, उसको अंदर से भाव जग गए थे, हम क्या कर सामने हमको झुकना पड़ गया।
आंटी आप बताइए कि आपको कभी लगा था कि पायल बहन आज दीक्षा के लिए आपके पास आज्ञा नहीं, मांगेंगे? मेरे को तो नहीं लगा कि मैंने तो इसको प्रतीक मत सीखने के लिए मदरसा के पास भेजी थी थोड़ी रात को सोने की टाइम। फिर इसके थोड़े थोड़े भाव लग गए, फिर इसको थोड़े थोड़े छोटे छोटे जीवाणु में सब इंटरेस्ट आ गया कि पानी ज़्यादा बात होंगी तो ज़्यादा जीव मरते, ऐसा उसमें थोड़ा घर में ज़्यादा रुचि हुई। फिर इसके आगे मैं चलता नहीं करके थोड़ा हमको भी झुकना पड़ा। बराबर। तो मेरा ये कहना है कि अक्सर हम जो सोचते हैं कि ये नहीं कर पाएगा या फिर ये पर्सन कुछ नहीं कर पाएगा, वही सब कुछ कर दिखाता है। तो आज हमारी पायल बहन आप इतना बड़ा कार्य मतलब दीक्षा लेने जा रहे हैं, संयम अंगीकार करने जा रहे हैं, तो हमें बस यही कहना है कि आप अपना संयम जीवन निर्विघ्न पूर्ण सिंह की तरह संयम पालें और आपके मम्मी पापा का नाम, आपके कुल का नाम रोशन करें। आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद हुआ। हमारे साथ है मोक्षु पायल बहन की छोटी बहन प्रेरणा। तो मेरा एक सवाल था आपसे कि जब पहली बार माई सबको मिलने जाते थे, पायल बहन रहने जाते थे, तो आप सबसे ज़्यादा उन्हें कैसे मिस करते थे या क्या चीज़ें उनकी आप बहुत मिस करते थे? लाइक डेली रूटीन में हम लोग बचपन से मतलब सेम क्लास में ऑलमोस्ट एक ही साल का टाइम था, तो कंटिन्यूस रूटीन हमारा सब साथ में होता था। तो अभी भी वही रूटीन होता है, बट बेसिकली वो उस प्लेस में मिसिंग होता है, तो वो एक बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ क्योंकि हर चीज़ में साथ होता है और वो अभी नहीं है तो बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ उनको। और फिर हर चीज़ में उनका सपोर्ट मिलता था, तो अभी वो थोड़ा बहुत ऐसे खिलता है, घर एकदम सोना सोना सा हो चुका है, बड़ी बहन की शादी हो चुकी है और छोटी बहन हमारी बड़ी सिस्टर दीक्षा दी, तो घर ऐसा ना बहुत खाली खाली सा महसूस होता है। पर मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ कि भले ही आपका घर खाली लगे, आप बहुत मिस करोगे, बट यहाँ पे ऐसा है कि अब आपकी बड़ी बहन की शादी हो गई है तो उनके घर पे कभी भी नहीं जा पाओगे, बट यहाँ पे आपकी छोटी बहन जो दीक्षा ले रहे हैं, आपको वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं होगी, आप जब चाहो उनके पास रहने जा सकते हो, उनकी सेवा में जा सकते हो। प्रेरणा बहन, मुझे ये जानना था कि आपके घर पर क्या माहौल बना जब फर्स्ट टाइम मतलब दीक्षा की बहन ने आपके घर में परमिशन मांगी होगी, क्या क्या हुआ? लाइक कुछ ऐसा सिनेरियो था कि अभिषेक मानसी में हमारे यहाँ पे दीक्षा महोत्सव चल रहा था, तो अभिषेक मानसी जी की दीक्षा थी, तब वहाँ पे ना चढ़ावा का लाइक वो जो इवेंट होता है वो चल रहा था, तब इन्होंने ना ब्रह्मचारी का पालन उन्होंने वो चढ़ावा लिया, उसके बाद उनको ओगा मिला, रजोवरण प्राप्त किया उन्होंने ये चढ़ावा लेके। तो हम बेसिकली हमारे घर वाले कोई नहीं थे, वो जब वो ओगा लेके आए घर में तो उन्होंने हमसे शेयर की कि ये हुआ, तो हम सब लोग शॉक में थे। हमें पता था कि इनको दीक्षा के भाव है, बचपन से थे, बट हमें इतना मतलब ये पता नहीं था कि इतने दृढ़ है उस पद पर जाने। हमें ही लगा कि बैक टू बैक दीक्षा हो रही थी, 3-4 दीक्षा हुए जा रही थी प्रजापुर में, हमें लगा कि वो देख के उनको फील आ चुका है, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा स्टेप ले लिया। हमें लगा ऐसे स्टेप ले लिया उनके अंदर बहुत ऐसे मन में बहुत आते हैं, बट मम्मी पापा को लग रहा था कि अभी बच्ची है, तो वो ये मास्टर जी के पास भी गए थे कि इसलिए बदले कोई प्रायश्चित हो सकता है, पर मास्टर जी ने उनको लगा कि ये बच्चे में वो है, वो कैपेबिलिटी है कि वो दीक्षा लेके और जिनशासन का नाम बहुत गौरव करेगी। फिर हमें भी लगा उनका उस टाइम लेके हमें घर वालों में और हम सबको लगा कि इस पद के लिए ही बने हैं ये, तो फिर वो थिंग्स गॉट सॉर्टेड हुए थोड़े थिंग्स और हम सब लोगों ने मन दीक्षा। मतलब इसका मतलब कि अगर उन्होंने ठान लिया था तो बस आगे कोई था ही नहीं उनके सामने डट कर रहने के लिए। बराबर। प्रेरणा बहन, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आशा यही है कि आप भी इसी मार्ग पर आगे बढ़े। धन्यवाद। जय जय। हमारे साथ है मोक्षु पायल बहन की बड़ी बहन प्रियंका बहन। प्रणाम। तो मेरे को आपसे एक प्रश्न था कि घर पर क्या माहौल बना जब मतलब उन्होंने परमिशन मांगी मोक्षु पायल बहन ने? एक्चुअली माहौल तो है ना, परमिशन नहीं, उसके पहले एक बहुत एक माहौल बना था हमारे घर पे। लाइक 2012 में एक दीक्षा महोत्सव चल रहा था बीजापुर गांव में, तो तब क्या हुआ, ओगा वेराने का चढ़ावा चल रहा था और उस ओगा वेराना के चढ़ावे के लिए ब्रह्मचार्य के त्याग करने पड़ते थे और पायल ने वो चढ़ावा ले लिया एंड लाइक हमको किसी को भी पता नहीं था घर पे, नॉट इवन माय मॉम डैड, किसी को भी नहीं पता था। एंड जब वो घर आई एंड थोड़े टाइम तक तभी भी नहीं पता था एंड धीरे धीरे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस आने लगे कि हाँ इस गर्ल ने ऐसे ये लिया है हर्ष एंड ऑल दोज मैसेज।
एंड पापा मम्मी जो शॉक हुए थे एंड वो जो घर पे माहौल बना था एकदम अलग था एंड एकदम वो डरावना सा था कि ये क्या हो गया है। फिर पापा मम्मी महाराज साहब जी के पास गए, लाइक कोई प्रायश्चित मिल सकता है इसके बदली। एंड देन पापा मम्मी को फिर वो माहौल ऐसे हुआ, पापा मम्मी ने सोचा कि टाइम के साथ भूल जाएगी, अभी तो छोटी है, 10th स्टैंडर्ड की ही बात थी, लाइक वो 10th में ही थी तब। एंड फिर जब लाइक फाइनली टाइम के साथ जब वो दीक्षा के रिलेटेड आगे बढ़ने लगी महाराज जी के पास, बहुत कठिनाइयों से लाइक परमिशन पेरेंट्स से मांग के लाइक मुझे जाना है जिद करके फाइनली उसको जैसे परमिशन मिलने गए। एंड एक टाइम ऐसा है कि वो फिक्स हो गया था कि हाँ उसका दीक्षा लेना ही है। एंड तभी भी ऐसे होता था कि फर्स्ट लाइक मम्मी लेने जाती थी, वो नहीं आती थी, एक बार फिर मम्मी पापा दोनों मिलके लेने जाते थे, फिर भी नहीं आती थी। ऐसे बहुत सारे सीन हुए थे कि उसको लेने जाते थे और वो इतनी दृढ़ थी ना कि मुझे दीक्षा लेनी ही थी। तब हम लोगों को रियलाइज़ हुआ कि अभी वो अपना दीक्षा ही लेगी और वो एकदम अच्छे से, हम लोग लाइक बहुत कॉन्फिडेंट थे कि वो एकदम अच्छे से अपना पूरा संयम जीवन पालेगी। तो इससे क्लियर हो जाता है कि वीर की संतान कितना स्ट्रांग होता है। वीर मतलब एक बार उनको अगर मन हो जाए और उनको पता चल जाए कि रियल आत्मा तत्व ज्ञान क्या है, तो वो उसमें कभी पीछे नहीं हटते हैं। मेरा और एक प्रश्न आपसे था कि आप बड़ी बहन हैं, तो आपने हमेशा उसको बहुत सपोर्ट किया होगा, तो मतलब कैसा रहा था आपका उनके साथ सपोर्ट? अनफॉर्चुनेटली मैं सही में बोलूँ तो मैंने उनको सपोर्ट नहीं किया। मुझे भी तब रियलाइज़ नहीं हुआ था कि सच में हाँ दीक्षा ले ही लेगी करके, मेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ था तभी। एंड आज टाइम ये भी आ गया कि उसकी दीक्षा की लाइक बहुत कम टाइम बचा है उसकी दीक्षा को डे को। हाँ तब तो सपोर्ट नहीं किया, बट अभी दीक्षा का बहुत उल्लास है, उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट, हर चीज़ में सपोर्ट करूँगी आगे। बहुत अच्छी बात बताई कि मतलब किसी को अंतराय ना दे, हम भी मतलब आगे कोई भी दीक्षा लेना चाहे तो हम किसी वर्ष मतलब उसके अंतराय ना करें और उनको आगे बढ़ने दें। एक लास्ट क्वेश्चन था आपसे कि दीक्षा के भाव आने के बाद बहुत चेंजेस आ जाते हैं, तो मुमुक्षु पायल बहन में क्या क्या चेंजेस आए थे? बहुत सारे चेंजेस आए थे एंड कुछ अलग टाइप के चेंजेस मैं बोल सकती हूँ आपको। जैसे कि इसको टीवी का बहुत शौक था, तो पहले तो लाइक देख लेती थी एंड दीक्षा के लाइक भाव वगैरह आने के बाद शी गॉट टू नो कि पाप एंड ऑल, बट टीवी का शौक तो अभी भी थोड़ा था ना, तो शी केप्ट वेटिंग कि कोई आके वो टीवी का बटन चालू करे राइदर देन वो खुद से चालू करे। एंड देन वो रिमोट लेती थी, अभी मेरे को दे दो बस, लाइक शी यूज्ड टू वेट कि वो कोई रिमोट टीवी का बटन चालू करे और वो टीवी लाइक बटन ना ऑन करे। लाइक वो जब पाप में वगैरह सब समझने लगी थी। एंड बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते लाइक लाइट खुद से ऑन नहीं करना, अपने कपड़े अलग से रखना, थोड़े से पानी में धोना, ऐसे छोटे छोटे वो सब पाप से बचते गई थी। तब हम लोगों को भी रियलाइज होने लगा कि ये भी दिस इज ऑल्सो द वे टू डू धर्म, नॉट ओनली दैट। तो लाइक उसकी वजह से हमारे घर पे रात को आना और रात को खाना बंद हो गया, आलू कांदा बंद हो गया, बहुत सारे चेंजेस उसमें ही हम लोगों में भी आए उसके साथ। बराबर है। इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि अगर घर में एक दीपक रोशन हो तो कितने दीपक को रोशन कर सकता है। तो बस हमें किसी भी तरह मतलब सबको धर्म से जुड़े रखना चाहिए, भले वो पाठशाला से हो, साधु साधु के पास जाने का हो, बंधन हो, सेवा हो, तो हमें किसी भी चीज़ों में पीछे नहीं रहना है। हम सबको एकजुट होकर आगे बढ़ना है धर्म में। आपसे मिलकर खूब अच्छा लगा, धन्यवाद। लाइफ में जैसे गुरु बहुत इम्पोर्टेंट है, वैसे ही मॉम डैड के बाद फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और पायल बहन के भी दो खास दोस्त हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं पायल बहन के बारे में। तो मेरा आपसे ये पूछना था कि पायल बहन को एक नॉर्मल फ्रेंड से क्या चीज़ें अलग करती हैं? पायल नॉर्मल फ्रेंड से बहुत ज़्यादा है, उसकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। लाइक जितना हमें उसके साथ कंफर्टेबल फील हुआ करते थे ना, उतना हमें किसी और से कभी कंफर्टेबल फील हुआ ही नहीं है। तो लाइक दूसरे फ्रेंड कैसे करता है कि चलो बंक करके बाहर घूमने चलते हैं, पार्टी करने चलते हैं, पर पायल हमें इन सब चीज़ों से दूर रखती थी। तो वो बोलती थी कि इन सब में हमें नहीं जाना है, ये गलत है, तो हमको इनसे दूर रखती थी। तो यही रीज़न की वजह से वो नॉर्मल फ्रेंड से बहुत ज़्यादा अलग है। बराबर। तो ऐसी क्या क्वालिटीज़ है जो आपको बहुत पसंद आती है पायल बहन में? तो पायल बहन में ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ थी जो सीखने लायक थी। उनसे बहुत सीख मिला, हमें हमारे लाइफ में इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं उनसे। जैसे कि वो बहुत अंडरस्टैंडिंग थे और वो
पंक्चुअल थे बहुत, और जो भी काम करते थे वो है ना करेक्ट करते थे, मतलब इफेक्टिव एंड एफिशिएंट करते थे। तो ये सब क्वालिटीज़ थे उनमें, केयरिंग भी था, सब था। तो इन सब क्वालिटी से हमें सीखने के लिए मिला, बहुत इन्फ्लुएंस भी हुआ हमसे। ऐसे तो फ्रेंड्स का हर एक मोमेंट स्पेशल ही होता है, सबको पता है, पर ऐसी कोई एक मेमोरी यादगार जो आप शेयर करना चाहते हो? ऐसे तो मेमोरीज बहुत सारे हैं हमारे जो यादगार थे, लेकिन जो याद थे वो है कि हमें पता चला कि पायल बहन ने हमें रिक्शा लेके जा रही है, तो हमने ऐसे सोचा कि उनका हर एक मोमेंट मेमोरेबल बनाए, हर एक डे मेमोरेबल बनाए। तो हमें ऐसे छोटी छोटी चीज़ें भी सेलिब्रेट करते थे बहुत, हम जहाँ पे भी जाए साथ मिल के ही जाते थे। तो हमारे ट्रिपल सीट का वही जर्नी है हमारा, बहुत मेमोरेबल है। हम जहाँ पे भी जाए ट्रिपल सीट जाते थे, चाहे वो कॉलेज हो या फिर घर पे भी नेटवर्क करते थे हम बहुत बार। और चंदन वाला माँ सब्जी ने जब पायल को बोला था कि हमें मिलने आए, तो हम कोप्पल भी गए थे 3 दिन के लिए, तो वो भी एक बहुत यादगार लम्हा है। जैसे भी हम बेंगलुरु भी गए थे शिविर के लिए। तो ऐसे मोमेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन याद रखने वाले यही है, एंड उसका यादों को हम ऐसे चेरिश करना चाहते हैं। मुमुक्षु पायल बहन आपकी फ्रेंड है, बराबर, तो वो दीक्षा लेने जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ है पर्टिकुलरली जो आप उनके लिए करना चाहते हैं? हमेशा से यही चाहते थे कि हम गोल पे फोकस करें और अच्छे इंसान बने। तो हम ट्राई करेंगे कि वो अचीव कर सकें। तो आप दोनों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रणाम।